इस सीरीज के शुरू होने से पहले कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत इस सीरीज को 4-1 से 5-0 से हारेगा। लेकिन सीरीज खत्म होते होते 2-2 से भारत ने इस सीरीज को बराबरी पर खत्म किया है। और आज की जीत ना कोई साधारण जीत नहीं थी। आज ओवल में भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराया और जो ड्रामेटिक सीन हमें ओवल के मैदान में देखने मिले और जिस तरीके से आज जीत हमें देखने मिली है, कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को ये जिंदा भी करती है। और कौन कहता है यार कि कोई देखने नहीं आएगा, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। ये वक्त ना ये न्यू टीम इंडिया का है, ये वक्त शुभमन गिल का है, ये वक्त मोहम्मद सिराज का है, ये वक्त है प्रसिद्ध कृष्णा का, ये वक्त है साई सुदर्शन का, यशस्वी जायसवाल का, केएल राहुल का। जिन लोगों ने इस पूरे सीरीज में रन बनाए, ये वक्त है ऋषभ पंत का, ऋषभ पंती का। जो रन इस वक्त ऋषभ पंत ने बनाए, आपके शुभमन गिल ने 750 से ज्यादा रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में 100 बनाया, आखिरी मैच में व्हेन इट नीडेड पहले इनिंग्स में 100 बनाया और भी अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन देते रहे। जायसवाल का शुरू ऐसे हुआ था, बीच में ऐसा था और सडनली जाते जाते जो है वो फिर से उन्होंने टेक ऑफ ले ही लिया। लेकिन इस पूरे सीरीज को अगर हम लोग देखें तो 5 मैचेस में से शायद हमें ये मलाल रहेगा कि भारत इस सीरीज को जीत सकता था, अच्छे मार्जिन से जीत सकता था। मैं तो ये कहूंगा कि 3-1 से ये सीरीज जीत सकता था, क्योंकि भारत ने पहला मुकाबला जो गंवाया वो तो 9 कैचेस छोड़ते हुए गंवाया। मतलब उस मैच में पहले 4 बल्लेबाजों ने आपके 5 शतक जड़े और इतने सारे रन। मतलब उस वक्त वो शायद हार जो थी ना वो बहुत ज्यादा खलेगी। और 9 कैचेस छोड़े, वो अगर कैचेस पकड़े जाते तो शायद वो मुकाबला भारत जीत जाता। दूसरा तो आपने वैसे भी जीता। अच्छा, तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में 193 रन आपको चेज करने थे, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए और वहां पर 22 रन से आपको मात हाथ में लगी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इतने आसान मतलब बहुत आसान नहीं, लेकिन फिर भी मुकाबले भारत जीत सकता था। पिछला मुकाबला ड्रॉ किया, ये मुकाबला जीत गई। मतलब 2 मुकाबले भारत जीती और जो 2 मैचेस भारत हारी है वो खुद के गलती के वजह से हारी है, सिली मिस्टेक्स के वजह से हारी है। और जो प्रदर्शन उस वक्त हमें लगा वो थोड़ा सा निराशाजनक था। लेकिन आज कल जो हुआ सेकेंड सेशन के अंत में, हमें थोड़ा सा लगा कि ये मुकाबला भी भारत के हाथ से चला गया और 374 रन बनाने के बावजूद हमें ये लगा कि ओवर में अब भारत हारने वाला है। लेकिन फिर अचानक से टी सेशन में प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज ने चढ़ के बॉल डाला, 6 विकेटें ली। जो रूट को तो मतलब इस तरीके से आउट किया, शतक बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर उतरा हो। अब गए कि तब गए, अब गए कि तब गए, ऐसा लग रहा था। हैरी ब्रूक को उन्होंने आउट किया और उसके बाद जो वो 6 विकेटें गई और उस वक्त लगा कि विकेट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। लेकिन आई बारिश और बारिश ने खेल खत्म कर दिया कल का। कहा जी कल आओ, कल खेलेंगे, कल होगा निर्णय। और ये सीरीज को ये जस्टिफाई भी करता है। जिस तरीके से ये सीरीज हुई है, ये सही निर्णय हुआ कि मतलब ये सही हुआ है, ये अच्छा हुआ है कि आखिरी दिन 5वें मुकाबले के आखिरी दिन ये मैच गया है। इस सीरीज को ये जस्टिफाई करता है और इस सीरीज को ये भी जस्टिफाई करता है कि 2-2 से बराबरी पर है, क्योंकि दोनों में से किसी एक टीम ने, भले ही इंग्लैंड ने जीतने का वो मादा दिखाया, विनिंग मेंटालिटी दिखाई है, लेकिन गलतियां उन्होंने भी की है, गलतियां भारत ने भी की है। और दोनों ने इक्वल अगर गलतियां की है तो दोनों 2-2 मुकाबले जीते, एक मुकाबला ड्रॉ हुआ, बराबरी पर सीरीज जो है वो खत्म हुई है। और देखो ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, क्योंकि ये नई ट्रॉफी, नई इन द सेंस कि ये इस ट्रॉफी, इस टूर्नामेंट को जो है नया नाम दिया गया था, इस वजह से ये ड्रॉ रहेगा, शेयर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड पहले जीता हुआ है तो नहीं, ये शेयर्ड रहेगा। ये पूरी सीरीज अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग ये कह रहे थे 4-1 से, 4-0 से, 5-0 से हारेगी भारत। लेकिन यार 2-2 से जिस तरीके से खेला शुभमन गिल, यार शुभमन गिल द बैट्समैन वर्सेस शुभमन गिल द कप्तान, इस पूरे सीरीज में इसी की चर्चा हो रही थी। लेकिन व्हेन इट नीडेड, आज आखिरी 35 रन, आज आखिरी 35 रन में जिस तरीके से शुभमन गिल ने कप्तानी की है, गेंदबाजों को चलाया है, फील्डिंग पोजीशन अच्छी रखी है, बॉस हैट्स ऑफ। जाते जाते व्हेन इट मैटर्स काम हो चुका है। क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, कप्तान बैटर दोनों। क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत को, बैटर विकेट कीपर दोनों। क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज यार मतलब मशीन है। मोहम्मद सिराज ने यह बता दिया बाय द वे आज की ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे लीडर है बॉलिंग अटैक के, भाई वो एक
नंबर 1 लीडर बन सकते हैं इस बॉलिंग अटैक के। बुमराह बहुत एक्सीलेंट खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्होंने कई सारे कंट्रीब्यूशन भी किए भारतीय क्रिकेट में, लेकिन सिराज किसी से कम नहीं है। सिराज इकलौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने पांचों के पांचों मैचेस खेले, पांचों के पांचों मैचेस में दम से गेंदबाजी की, दूसरा मुकाबला जितवाया भारत को, और ये पांचवा मुकाबला भी जितवाया। दूसरा मुकाबला आकाशदीप ने भी जितवाया, खैर 10 विकेटें लेकर, लेकिन एफर्ट जो वो पूरा मोहम्मद सिराज ने डाला। एफर्टलेस गेंदबाज जिसे कहते हैं यार, कि परवाह ही नहीं है खुद की, टीम के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना खुद को झोंक सकते हैं, पूरा सिराज ने इस सीरीज में खुद को झोंक दिया था। उसके बाद कप्तान देख लो, शुभमन गिल, जो मैं पहले भी कह रहा था 750 से ज्यादा रन, कप्तानी थोड़ी सी हमें लगी कि यार बेहतर हो सकती थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, 2-2 से इस सीरीज को बराबरी करने में कामयाब हो पाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप गौतम गंभीर को देख लो, ये बड़ी कयासें लगाई जा रही थी कि जी गौतम गंभीर का करियर जो है खत्म हो जाएगा एज अ कोच इस सीरीज के बाद, अगर हार जाती है तो लटरन पटरन हजार चीजें जो है वो चल रही थी। लेकिन गौतम गंभीर ने भी बताया कि बॉस मैं हूं मैं जिताऊंगा भारत को। और वो कहते हैं ना, मीम भी बड़ा वायरल होता है कि यार मुझे एक आवाज सुनाई देती है भारत की, इंडिया की। तो यार अंत भला सब भला, मैच जीत गए आप आज का। और आज की कहानी क्या थी, कल का जो मैंने बताया कि यार बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बाद कल ड्रामेटिक सीन्स हमें ओवर में देखने मिले, बारिश आ गई और काजी कल आ रहा 35 रन। अच्छा, स्टार्टिंग के 2 गेंद जो कि आपको प्रसिद्ध कृष्णा को डालने थे, पहले 2 गेंदों पे चौके, वो 35 से काम आ गया सीधा 27 पे। अब लगा जी गए, अब तो हो गया 27 रन है, 4 विकेटें बना देंगे। लेकिन फिर आते मियां भाई मोहम्मद सिराज ने जेम्स स्मिथ को पहले आउट किया। उसके बाद जो है वो एक के बाद एक यॉर्कर, प्रसिद्ध कृष्णा का वो यॉर्कर उन्होंने डाला, क्या आउट किया है। उसके बाद जो है वो एक वक्त पे थोड़ा सा लगा कि एटकिंसन ने जब छक्का मारा वो भी कैच बन सकता था, लेकिन एटकिंसन ने जब छक्का मारा तब ऐसा लगा कि यार अब ना थोड़ा सा हाथ से मुकाबला निकल रहा है, क्योंकि सिंगल अगर भी लेते रहे तो ज्यादा रन नहीं लग रहे थे। और वोक्स का ये था कि वो पहले वो जो 2 ओवर थे, एक प्रसिद्ध कृष्णा, एक सिराज का और एक प्रसिद्ध का, उसमें जो है वो स्ट्राइक रोटेशन बराबर हो गई। मतलब वोक्स इस साइड थे तो उनको सिंगल लेना था अगले ओवर के लिए, वो कामयाब भी हुए। एक बार जो है वो ध्रुव जुरैल वो थ्रो मारने के चक्कर में चूक भी गए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और एक अच्छी गेंद का मुजाहरा करते हुए, अच्छे गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है आखिरी विकेट ली और भारत को इस मुकाबले में 6 विकेट से जीता। और इस मुकाबले को नहीं बल्कि इस सीरीज को 2-2 से भारत ने बराबर कर दिया है। तो इस पूरे सीरीज में क्रेडिट जो मैंने कहा, सिराज, गिल, जायसवाल, केएल राहुल फॉर मी यार इस पूरे सीरीज में ना, चलो गिल ने 750 रन बनाई है, वो बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन गिल ने जो पहले 4 मैचेस में बल्लेबाजी की ना बॉस, दैट इज माइंड ब्लोइंग, मानना पड़ेगा। जो हमने कहा था कि जी केएल राहुल खत्म हो गए, नहीं बॉस, है केएल राहुल अब भी बहुत है। और इस टीम को ना और भी सीखने के चांसेस मिलेंगे, ये टीम और ज्यादा सीखेगी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये टीम सीखना चाहती है। अब सवाल वही है कि भारत अगले आने वाली सीरीज में, जो कि बहुत टाइम है, अक्टूबर में होगा, कॉम्बिनेशन अगर भारत का अच्छा होता है, अगर भारत जो है वो अपने खिलाड़ियों के ऊपर ट्रस्ट करता है, गेंदबाजी के तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ये कॉम्बिनेशन अगर कुछ अच्छे हो जाए, बैठ जाए, तो अगले 7, 8, 10 सालों के लिए ये भारतीय टीम आपको अच्छा करते हुए नजर आएगी, लीड करते हुए नजर आएगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हो जीत के बारे में, इस मुकाबले के बारे में, उस पूरे सीरीज के बारे में? आपका कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज होगा? आपका कौन प्लेयर ऑफ द मैच है इस मुकाबले का? आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था इस पूरे सीरीज में? आपको क्या लगा इस पूरे सीरीज का वो एक मोमेंट जो आपको एंजॉयमेंट दे गया? आप ये सारे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक करें, पेज को फॉलो करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। बाकी अगले आने वाले वक्त में, क्योंकि अब कम से कम 30-35 दिनों का वक्त है, तो हम कहानियां शुरू करेंगे। कुछ कहानियां आपको बताएंगे, विदेश दौरों की बताएंगे, या फिर कई क्रिकेट से जुड़ी जो है वो कहानियां अक्सर चलती रहती है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आपको करना यह है फॉलो, लाइक और शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया जी।